बहुत सभी लोग जान ही रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जन्माष्टमी का उत्सव है। तो कल मैं सोच रहा था कि कौन से श्लोक पे बोला जाए, तो आज हम लोग एक मेडिटेशन के आधार पर जन्माष्टमी की कुछ चर्चा करेंगे। इस श्लोक में जो आज चर्चा हम करेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि भगवान एक भक्त के हृदय में कैसे अवतीर्ण होते हैं और कब होंगे। जिस प्रकार से आज भगवान देवकी माता के गर्भ में, आज के दिन ही भगवान माता देवकी के गर्भ में आए थे, वहां से प्रकट हुए थे। फिर आए तो खैर कुछ समय पहले थे, आज के दिन प्रकट हुए थे। तो उसी किस प्रकार से हमारे हृदय में आएंगे, क्या हम करेंगे या हमें क्या करना होगा जिससे भगवान हमारे हृदय में आएंगे, उसकी लीला के बारे में संबंध होगा। लीला का संबंध क्या है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिएगा, भक्त भाई पे बोलिए। देवक्या जठरे गर्भ, देवक्या जठरे गर्भं, शेषाख्यं धाम मामकं, शेषाख्यं मधाम मामकं, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, तत्संकीर्णस्य रोहिण्या, उदरे सन्निवेशय, उदरे सन्निवेशय, देवक्या जठरे गर्भ, देवक्या जठरे गर्भं, शेषाख्यं धाम मामकं, शेषाख्यं धाम मामकं, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, उदरे सन्निवेशय, उदरे सन्निवेशय, देवक्या जठरे गर्भ, देवक्या जठरे गर्भं, शेषाख्यं धाम मामकं, शेषाख्यं धाम मामकं, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, उदरे सन्निवेशय, उदरे सन्निवेशय। Please chant. Anupam Krishna, you can chant. देवक्या जठरे गर्भं, देवक्या शेषक्यां धाम मामकं, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, रोहिण्या, उदरे सन्निवेशय, उदरे सन्निवेशय. Other devotees can chant. Yadavpati Prabhu, you want to chant? देवक्या जठरे गर्भ, देवक्या जठरे गर्भ, शेषाख्यं धाम मामकं, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, उदरे सन्निवेशय, उदरे सन्निवेशय. Some more devotees can chant. Chant in the mic. देवक्या जठरे गर्भ, देवक्या जठरे गर्भ, शेषाख्यं धाम मामकं, तत्सन्निकृष्य रोहिण्या, उदरे सन्निवेशय, उदरे सन्निवेशय. देवक्या, देवकी के, जठरे गर्भ में, गर्भम भ्रूण, यानी कि देवकी के जठरे में, जठर यानी गर्भ में बच्चा है। इसका नाम क्या है? शेषाख्यम धाम मामकम. उसे शेष के रूप में जाना जाता है. शेषाख्यम, कृष्ण के अंश, शेष नाम से विख्यात. धाम, अंश. मामकम, मेरा. तत्, उसको. सन्निकृष्य, निकाल करके. रोहिण्या, रोहिणी के. उदरे, गर्भ के भीतर. सन्निवेश, बिना कठिनाई के स्थानांतरित करो. तो श्लोक फिर से देख लें. देवकी के गर्भ में शेष नाम का मेरा अंश, यानी भगवान बलराम हैं. मामकम, तन सन्निकृष्ट, उनको बड़ी आसानी से रोहिणी के उदर में, सन्निकृष्ट का मतलब उनको खींच करके
रोहिणी के गर्भ में सन्निवेश है, उनको स्थापित करो। इस पे एक टीकाकार कहते हैं कि अरे बच्चे को अगर गर्भ से बाहर निकालेंगे तो बच्चा मर नहीं जाएगा? तो कहते हैं नहीं, सन्निवेश है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वह मेरा स्वरूप है, मरेगा नहीं, घबराने की बात नहीं। अनुवाद: देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके बाद इसी के साथ साथ हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि थीम ये है कि किस प्रकार से कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे, ये थीम पे हम फोकस करेंगे। कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव हैं, जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। भगवान ने शाश्वत माता है माता रोहिणी, यानी कि माता देवकी उनकी शाश्वत माता नहीं है, ध्यान देना होगा। किनकी? बलराम जी की। तो इसलिए बलराम जी कुछ समय के लिए माता देवकी के गर्भ में आए और वहां से फिर अपनी शाश्वत माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। भगवान ने योग माया से कहा, क्योंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं, अतः शेष अवतार पहले भी वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। एक मैं प्रसंग नहीं समझा पाया, प्रस्तुत विषय क्या है कि भगवान योग माया को निर्देशित कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है भगवान की लीला में, तो उस बारे में भगवान यहाँ पे ये शब्द हैं, वो भगवान योग माया को एड्रेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको ये कार्य करना है। और आप ये जानते हो कि भगवान बलराम पहले क्यों अवतरित हुए थे कि उससे पहले 6 जो असुर पहले थे वह आए थे। तो अब भगवान को जब प्रवेश करना है, भगवान कृष्ण को कहीं किसी भक्त के हृदय में रहना है, तो पहले बलराम जी की कृपा से वो हृदय शुद्ध होना चाहिए, तब भगवान वहां पे आविर्भूत होते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान बलराम जी पहले आते हैं। इस संबंध में कोई पूछ सकता है कि भगवान जो सदैव दिव्य रूप में स्थित हैं, किस तरह देवकी के उस गर्भ में प्रवेश पा सके जिसमें पहले ही 6 असुर यानी षडगर्भ वास कर चुके थे। ये शायद कुछ भक्तों को नहीं पता होगा। षड असुरों के बारे में कौन जानता है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 6 असुर क्यों थे, आपको सुना होगा आपने कि ये मरीचि के पुत्र थे। क्योंकि कथा नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी आगे व्याख्या क्या हो रही है। तो ब्रह्मा जी एक बार किसी कल्प में, पिछले कल्प में, अपनी पुत्री के प्रति कुछ क्षणों के लिए आसक्त हो गए थे। तो उनको देख करके मरीचि के पुत्र हंसे थे और फिर इस कारण से उनको कालनेमी, एक महान असुर था, महान मतलब महाअसुर था, महान तो नहीं, महाअसुर था, उसके बच्चे के रूप में, बच्चे पुत्रों के रूप में जन्म लेना पड़ा। वहां पे भी कालनेमी हिरण्यक, उस समय हिरण्यकशिपु का शासन चल रहा था, तो हिरण्यकशिपु की पूजा करने के बजाय वह ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे। तो फिर हिरण्यकशिपु ने उनको एक शाप दिया कि तुम लोग अपने ही पिता के द्वारा मारे जाओगे। तो वो वही कालनेमी जो है वह कंस बना था और फिर कंस स्वयं ही अपने पुत्रों को मार रहा था। तो आप देख सकते हैं एक चीज और भी है कि किसी के संग कुछ बुरा हो रहा है, कोई कह सकता है उन छोटे बच्चों की क्या गलती थी जो बेचारे इस प्रकार से मारे गए। लेकिन गलती हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो निश्चय करने वाला है वह देख पा रहा है। इस लीला से भी समझना चाहिए। आप समझ रहे ना मेरी बात? एक तो यह है कि किसी बड़े व्यक्ति का कोई गलत कार्य हो भी तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और कितना हिंदी में कहें, सामान्य हिंदी में कहें तो कितनी फजीयत हो जा रही है इस वजह से, कितनी परेशानी। कहाँ तो मरीचि के पुत्र, मरीचि तो है ना ब्राह्मण है, मरीचि तो सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के पोते से पहुंच गए सीधे असुर, और असुर के बाद फिर इनको बनना पड़ा। बचपन में इनको कितनी क्रूरता से मार दिया गया अपने ही मामा जी के द्वारा या अपने पिता के द्वारा, जैसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत। हाँ, मैं बात ये क्या, मैं क्यों कहने लग गया था ये बात? हाँ, मैं खाली ये कह रहा था कि ये आप नहीं कह सकते हो कि आज किसी व्यक्ति के संग कुछ कठिनाई आ रही है तो कहेगा मैंने तो इस जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जिसके भुगतान हमको अब करना पड़ता है। लेकिन अगर भक्त के जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करता रहे, भगवान की कृपा से भगवान जब चाहेंगे तो उसको निवृत्त कर देंगे।
ये भी आप सोचिए ना कि हम अपने जीवन को दुख को देखते हैं, लेकिन देवकी को, अब देवकी को तो पता नहीं है कि ये असुरों शाप के द्वारा प्राप्त हुए हैं। देवकी को कितना कष्ट भोगना पड़ा अपने सामने कृष्ण अपने बच्चों को मरता हुआ देख करके। मेरे गुरु महाराज पे राधाष्टमी पे, सॉरी, जन्माष्टमी में यही प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए, ये भी इससे पॉइंट रिलेटेड ही है कि कृष्ण को बच्चे के रूप में वो कब पा सकती थी, जब उनके 7 बच्चे जन्म लें। समझ रहे हैं? 8वें बच्चे ही तो कृष्ण के रूप में आएंगे। तो एक बच्चे को मार दिया, कितना कष्ट होता है। हम तो ब्रह्मचारी, हम जानते नहीं बच्चों से क्या आसक्ति होती है, लेकिन कितना कष्ट हुआ होगा। जानती थी कि दोबारा बच्चे को जन्म देंगी तो क्या होगा, फिर मार देंगे। और ऐसा नहीं था कि अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे थे इसलिए बच्चे पैदा हो रहे थे, क्योंकि आप जानते हो कि पिछले जन्म में भी वे बहुत साल तक गृहस्थ, मतलब पति पत्नी के रूप में रहे, लेकिन कोई भोग नहीं किया। आप जानते हो इस बात, कितने, हाँ, दिव्य वर्षों तक, हाँ, 12,000 दिव्य वर्षों। तो आप समझिए, उनकी चेतना में प्रवेश कीजिए कि वह कितना भी कष्ट, यानी कि 6 और 7वें का पता नहीं था, 7वां भी मारा जाता, 6 बच्चे तो मारे गए थे, 7वां बच्चा भी मारा जाता, देता था, लेकिन वह दुख सहने को तैयार है कि कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। इतना कष्ट यहाँ पे किसी उपस्थित भक्त को हुआ है, वैसे प्राय तो किसी के बच्चे है नहीं और अगर अब कल्पना नहीं कर सकते ना कि बच्चों का हमारे सामने मार दिया जाए किस एकदम असहाय अवस्था में, और फिर भी वैसा कर रहा है। तो यानी कि अपने जीवन में, हमारे जीवन में चाहे कोई भी कष्ट आए, हमको भक्ति नहीं त्यागना है। और ये सोचना नहीं चाहिए कि भक्ति में हम कोई कष्ट नहीं आएगा, तभी भगवान हमारे हृदय में आविर्भूत होंगे। परीक्षा भगवान लेते ही हैं भक्त की, ये चीज हमें शिक्षा सीखना चाहिए था। तो षडासुरों के बारे में आपने सुना था, सुन लिया, अब हम आगे बात करते हैं। तो प्रश्न ये आ रहा है कि यहाँ पे जब षडासुर रह रहे थे, वहां क्यों जाएंगे? वहां भगवान जैसे महान, भगवान तो दिव्य है, वो वहां पे क्यों जाएंगे? तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि षडगर्भासुर भगवान के दिव्य शरीर के तुल्य थे? ये समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक झोपड़पट्टी में रह रहा है, तो वहां कोई बड़ा व्यक्ति क्यों रहेगा? जो निम्न कोटि के व्यक्ति हैं वो निम्न स्थान में रहते हैं, और एक उच्च कोटि का व्यक्ति उच्च स्थान में रहता है। तो कह रहे हैं कि जहां पे असुरों का वास था, वहां भगवान कृष्ण क्यों आए? मान लो कोई इस प्रकार का संशय प्रस्तुत करेगा, तो क्या आप सोचते हो कि भगवान और असुर एक ही तरह से हैं? तो इसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है, जो इस प्रकार है। समग्र सृष्टि तथा इसके व्यष्टि अंश भी भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। ये समझ में आ रहा है? पूरा सृष्टि कार्य कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, और व्यष्टि अंश का मतलब हो गया इंडिविजुअल जीव, ये सब। इसलिए भौतिक जगत में भगवान प्रवेश करके भी ऐसा नहीं करते। इसकी व्याख्या भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की है। इसका लाइन पहले इसका मतलब समझ। इसका मतलब यह है कि भगवान इस जगत में प्रवेश करते भी हैं, लेकिन उससे निर्लिप्त रहते हैं, उससे आसक्त नहीं होते, उससे प्रभावित नहीं होते। हमने कल भी सुना था, गुणैर असंग, गुणों से मनसा, मन के संकल्प के द्वारा सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और सहार करते हैं, लेकिन उन गुणों से आसक्त नहीं होते। उसी को भगवान ने भगवद गीता में बताया है। माया नहीं होना चाहिए। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नाम स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, भगवद गीता के श्लोक को समझना होगा, मया तदम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि नाचाहम तेषु अवस्थिता। जितने भी जगत में वस्तुएं हैं वो सब मुझ में ही स्थित हैं, अर्थात मुझ में आश्रित हैं, लेकिन मैं न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। इसका अर्थ है कि मैं उन पे आश्रित नहीं हूं। ये समझ में आ रहा है? जितनी भी वस्तुएं हैं वे भगवान पे ही आश्रित हैं। हमारा शरीर भगवान पे आश्रित है, पूरी तरह से भगवान ने सारी वस्तुएं दी रखी हैं। और क्या हम भगवान पे आश्रित हैं? बिल्कुल। क्या हम अपने भोग के लिए भगवान पे आश्रित हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हैं। भोग की वस्तुएं, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय सब भगवान ने सृष्टि करके दी है, हम तो कोई अपने लेके आए नहीं है। तो इस प्रकार से, और मुक्ति के लिए भगवान पे आश्रित हैं, बिल्कुल, उनकी कृपा के बिना तो मुक्त हो ही नहीं सकते। तो हर तरह से जीव आश्रित है, लेकिन क्या भगवान अब हम पर किसी तरह से आश्रित है? ना। हाँ, कौन बोल रहा है? नहीं, ठीक है। नचमस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भूत भृन्न मतलब संकल्प मात्र से सभी जीवों का वो भगवान पालन कर रहे हैं। तो यानी कि भगवान कभी प्रकृति में प्रवेश करते हुए हैं
अगर लिखा है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वैसे दूषित हो जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था कि ये धोती कुर्ता व्हाइट था, लेकिन जब इसको कलर कर दिया जाता तो यह कलर के गुण उस पर चिपक गए हैं। तो इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति उनको छू सकती है, स्पर्श कर सकती है। वे हमेशा प्रकृति से अस्पृष्ट रहते हैं। ठीक है, ये तत्व समझ में आ रहा है। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अप्रकट रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर भी हर सर्जित वस्तु मुझ में टिकी नहीं है। मेरे योगेश्वर को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालक हूं और सर्वत्र हूं, किंतु मेरी आत्मा सृष्टि का उद्गम है। एक बात और ध्यान देनी होगी कि आप कह रहे हैं कि भगवान सबको धारण करने वाले हैं, तो जरूर स्पर्श करते होंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, मेरे योगेश्वर से मैं संकल्प मात्र से उनकी सारा कार्य कर लेता हूं। और इस पे हम लोग कल व्याख्या कर चुके हैं काफी, कितना आश्चर्य की बात है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म अर्थात भगवान का अंश है। फिर भी हर वस्तु ईश्वर नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है भी नहीं। ये समझ में आ रहा है ना? हर वस्तु भगवान से आई है लेकिन हर वस्तु भगवान नहीं है। भगवान इस जगत के रूप में है लेकिन जगत भगवान नहीं है, यही बात कही जा रही है। हर वस्तु उन पर टिकी है और नहीं भी टिकी है। कोई व्याख्या कर सकते हैं इसकी? टिकी है मतलब, हाँ, सूत्र मणि गणावा तो ठीक है वो, लेकिन किसी अलग कंटेक्स्ट में है। भगवान की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है, सिंपल शब्दों में। जैसे आप, हाँ, एक तरह से कह सकते हैं जो प्रभु जी ने बोला, सूत्र मणि गणावा, जैसे मणियां सूत्र पे आश्रित है, तो उस प्रकार से पूरा जगत भगवान पे आश्रित है। लेकिन टिकी नहीं है का अर्थ क्या है कि भगवान इसको अपने सर पे नहीं टांगे हुए हैं, जैसे कि एटलस टांगे रहता है। आपने देखा ना एटलस का फोटो, ऐसे करके वो एक पृथ्वी को संकल्प मात्र से वह है अनंत कोटि ब्रह्मांडों को टांगे हुए। फिर यही कभी कभी मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि भक्त लोग कभी कभी कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, इतने कष्ट आ रहे हैं, नाम जप कर रहा हूं, इतना कष्ट आ रहे हैं। नाम जप से सारे कष्ट कट जाने चाहिए, भगवान के नाम में तो अनंत शक्ति है। कोई इसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं। लेकिन ध्यान देना होगा कि जो कष्ट हमारी भक्ति के लिए अच्छे हैं वो अनंत भगवान अपनी अनंत कृपा से ही आपके पास दे रहे हैं। ये विश्वास रखना चाहिए। भले हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, आप सोच सकते हैं कि देवकी को कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन जब आगे जाके माता देवकी के हृदय में बलराम जी आते हैं तो, और उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं, तो कंस की मति भी जो है परिवर्तित हो जाती है। एकदम उनके चेहरे से तेज निकलने लगता है और बहुत प्रसन्न रहने लगती हैं, क्योंकि कृष्ण उनके हृदय में। आप हम समझ पा रहे हैं मैं अपने हम साधकों के लिए क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? अभी कितने सारे कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयां बाहर की नहीं अंदर की हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। और लगता है इतना संघर्ष है कि नहीं? कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो कहता है कि इसे भक्ति करने में संघर्ष नहीं हो रहा है, तो मैं उसी को इंचार्ज बना देता हूं, मैं रिजाइन कर दूंगा। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। एटलीस्ट अब अगर आप परमहंस हो गए तो अलग बात है, लेकिन अभी तो हम लोग बीच वाली स्थिति में, और भोगी भी नहीं है और परमहंस भी नहीं, तो इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यह संघर्ष पूरी तरह से, इंग्लिश में कहूंगा रिवॉर्डेड, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पुरस्कृत होगा जब भगवान की भक्ति का सुख मिलने में लग जाएगा। तो जैसे माता देवकी और वसुदेव इस दुख को सहे ताकि कृष्ण उनके यहाँ अवतरित हो, उसी प्रकार से हमने भक्ति करते रहना, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, भगवान की कृपा से एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हर व्यक्ति को समझना होगा इस बात को। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएगा ही, कम ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसको ना सोचिए कि नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद भी हमने भक्ति करते हुए और भगवान, तब भक्ति करते रहेंगे तभी भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये शिक्षा इस श्लोक से हमें मिलेगी, कैसे भगवान हमारे हृदय में आविर्भूत हों। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहे कि यदि मैं तुमको बता देता कि तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कितनी तपस्या करनी है, तो तुम कभी भक्ति में नहीं आते। लेकिन अब भक्ति में आ गया है व्यक्ति तो फिर टेस्ट मिल जाता है, अब तो छोड़ने का तो होगा नहीं, है कि नहीं? छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है, तो अपने संकल्प से सब कुछ धारण कर रहे हैं। इसे केवल अचिंत भेदाभेद दर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। फिर भी ऐसे सत्य को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः।
अचिंत्य भेदाभेद की बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, बस ये समझना चाहिए कि भौतिक बुद्धि के द्वारा ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन श्रुति से यानी कि भागवत से, जो श्रुतिसार है, भागवत से, शास्त्र के द्वारा हम समझ पाते हैं कि कैसे भगवान अपने आप को इस जगत में इन शक्तियों के रूप में परिणित हो रहे हैं, और ये शक्तियां भगवान से अभिन्न है, और इस जगत में भगवान स्वयं भी प्रवेश कर रहे हैं। दो बातें ध्यान देनी होंगी, भगवान अपनी शक्तियों को विस्तार कर रहे हैं, प्रधान और जीव और काल शक्ति, और ऐसा नहीं कि करके अब अपने में रह रहे हैं ना, वह स्वयं भी प्रवेश कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान की ये सब गुण महिमा यह भक्त ही समझ सकते हैं। आप लोग 13 अध्याय पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, आपको याद है ना, मद भक्त एतद विज्ञाय, मेरे भक्त ही सबको समझ सकते हैं कि क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्रज्ञ है, कौन परमात्मा है। तो क्यों? क्योंकि उनकी भगवान की वाणी पे श्रद्धा होती, इसलिए वो ठीक ठीक समझ पाते हैं। तो भगवान को उनके असली रूप में केवल भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। यद्यपि समान व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु इस सिद्धांत को शास्त्रों के कथन से समझा जा सकता है। ये समझ में आ रही है बात? जो अब प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसको हर वस्तु में कृष्ण दिखते हैं। हमारे जैसे सामान्य लोग शास्त्र के आधार पर कृष्ण को समझें कि सिर्फ कृष्ण हर वस्तु में हर जगह पे है, ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। शुद्ध भक्त भक्ति योग की 9 विभिन्न विधियां संपन्न करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम दिव्य पद पे आसीन रहता है। अभी वृंदावन चंद्र महाराज संबंध में बहुत अच्छी बात कह रहे थे, माता देवकी की ही उक्ति है। वो कह रहे थे कि ब्रह्मा जी तक हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत है। कैसी मृत्यु? जैसे किसी के पीछे सर्प लग गया हो। कभी सर्प लगा है आपके पीछे? लगा है? ओके, वाकई लगा है? अच्छा, मैं तो खाली पूछ रहा था ऐसे। तो कभी कभी अगर किसी के पीछे सर्प लगा हो भयानक, कितना व्यक्ति भयभीत होगा। और मान लीजिए किसी को कोई सर्प पीछे लग जाए तो क्या है, घर का आश्रय ले लेगा, क्या किसी सैनिक का आश्रय लेगा, किसी का आश्रय लेगा। लेकिन ऐसा सर्प जिसका निवारण कोई ना कर सके, तब व्यक्ति कितना भयभीत होगा। मेक सेंस? समझ पा रहे हैं? तो फिर वो बोले, उदाहरण दिए कि लेकिन यदि कोई आपका आश्रय लेता है, मे बी दिस एसी कैन बी स्विच्ड ऑफ, इट्स टू कोल्ड। अगर कोई आपका आश्रय लेता है तो व्यक्ति इस काल सर्प से मुक्त हो जाता है। और उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कोई सर्प भाग रहा है किसी के पीछे, और आप अग्नि दिखा दीजिए, मशाल होती है, मशाल होता है ना, दिखा देंगे तो सर्प भाग जाएगा। तो ये जो काल सर्प है वह भी भयभीत होता है उस व्यक्ति से जो भगवान का नाम जप करता है। क्या प्रमाण है? स्वयं भयम, क्या श्लोक है वो? यद बिभेति स्वयं भयम। उसके पहला लाइन क्या है? बहुत सुंदर है श्लोक, याद नहीं आ रहा। आपका नाम आपन्नः संसृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन ततो सद्य विमुच्येता यद विभेति स्वयं भयम। जबरदस्ती, न चाहते हुए, अचानचक जिसे कहते हैं यहाँ पे, अचानक को यहाँ पे बोलते हैं अचानचक। अचानचक अगर अचानक ऐसे ही कथाचित उसने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, कृष्ण की कथा सुन ली, तो उससे काल भी भयभीत हो जाता है, काल उसको छोड़ देता है। ऐसे यमराज जी कहते हैं, न वयम न वयः, न मैं यमराज और न वय मतलब काल भक्तों को स्पर्श नहीं कर सकता है। और एक और आप प्रसिद्ध श्लोक जानते हैं 2317, आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन स्तंच यन्नसौ यत् ऋते शणोनीतम उत्तम श्लोक वार्तया। जो भगवान की वार्ता में नहीं लग रहे, निश्चित रूप से सूर्य उनकी आयु को उग रहा है, अस्त हो रहा है और काट रहा है। लेकिन जो भगवान की वार्ता में लगता है वो व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से भगवान की सेवा में आचार्यगण कहते हैं कि श्रवण कीर्तन का मतलब है उपलक्षण से भगवान की भक्ति के अन्य अंग। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कि अब डीटी की आरती कर रहे हैं, सॉरी अभिषेक कर रहे हैं और कथा नहीं सुन रहे हैं तो सूर्य काट रहा है। भगवान की सेवा में किसी तरह से भी लगे हुए हैं तो मृत्यु हमको स्पर्श नहीं कर रही। कितना अद्भुत है। मेडिटेशन कीजिए, सो रहा है, छोटा सा मेडिटेशन। मान लीजिए एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, इस दरवाजे के जस्ट बाहर, और उसके हाथ में एक भयानक AK-47 है और वो आप ही के पीछे लगा, जैसे निकले कि गोली मार दूंगा। एक स्मॉल मेडिटेशन, तो आप भाग के आएंगे ना यहाँ पे। और चाहे कथा बोर लग रही हो चाहे कुछ, अरे बाहर तो AK-47 लगी, गोली मार दी जाएगी, जैसे कथा बंद होगी मुझे मृत्यु पकड़ लेगी। इस प्रकार से ये बात मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। भक्त को इस भौतिक जगत के से भय होना चाहिए, तब वह कृष्ण की अनुभूति कर पाएगा।
इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो व्यक्ति का आग्रह कितना होगा कृष्ण कथा सुनने के लिए। प्रभु जी बोलते, मैं मान लो थक गया बोलते, अरे प्रभु जी आज अनुपम कृष्ण आप चालू कीजिए, अरे भाई बाहर जाएंगे तो गोली मार दे। तो इस प्रकार से व्यक्ति का आग्रह होना चाहिए कि चाहे अच्छा लगे या न लगे, लेकिन इस कृष्ण कथा को सुनना है। वैसे तो अच्छा ही लगता है भक्तों को। तो हम खाली ये बात ही कर रहे थे, दिव्य पद पे आसीन रहता है अर्थात वह काल के प्रभाव से परे हो जाता है, ये मैं व्याख्या कर रहा था। इस तरह भक्ति को प्राप्त भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। इसका अर्थ क्या समझते हैं? इसका अर्थ ये है जैसे पद्मम पत्रम इवाम भसा, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आप देख सकता है कि कमल कीचड़ में नहीं रहता है, में रहता है लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। तो इस जगत में रहते हुए भी अपने शरीर से सभी जो भी कुछ कार्य कर रहा है वह भगवान के लिए करता है। कल भी हमने पढ़ा था सर्वथा वर्तमानोपि नस भूयो भी जायते, जो भगवान की इस संबंध ज्ञान को समझता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी अवस्था में हो, वह शरीर धारण करने के लिए कार्य कर रहा है और बाकी सारा शरीर धारण क्यों कर रहा है? कृष्ण भक्ति के लिए। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से दोबारा जन्म नहीं लेगा, इस प्रकार से बोला गया है। इतने पर भी यानी कि इस प्रकार से पूरी तरह से दिव्य पद में आसीन होते हुए भी, इतने पर भी भक्त सदा डरता रहता है कि भौतिक जगत में सानिध्य होने से उसे अनेक कल्मश प्रभावित कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इस पे एम्फसाइज करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम तो माया से पार हो गए, अब ये बाकी लोग साधना करें, अब हम तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्त हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं माया मुझको गपच ना लगे। इतने बड़े बड़े भक्तों को भी प्रभावित कर दी है, तो मैं तो छोटा सा डिवोटी हूँ। प्रभुपाद जिसे कहते हैं दे शुड बी ए हेल्दी फियर ऑफ माया, और प्रभुपाद जिसको ऐसे भी कहते हैं कि मेरे शिष्यों के संग दिक्कत ये है कि वह माया से पर्याप्त रूप से भयभीत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम भयभीत नहीं है, प्रभु जी तो आर्मी में है ही, आर्मी में केवल अपनी ही गन देखते हैं कि सामने वाले की गन भी देखते हैं? सामने वाले की भी देखना पड़ता है कि उसके पास भी गन है। ऐसा नहीं खाली मैं ही गन चला रहा हूं, सामने वाले पास कोई गन नहीं है और वो निशाना मारने में तेज नहीं है। माया बहुत शक्तिशाली है। आप भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो माया से युद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए भय होना चाहिए कि कहीं मैं माया में न चला जाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कल अपना जप पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने व्रतों का पालन कर पाऊंगा? इस प्रकार से हर व्यक्ति को, हर भक्त को इस प्रकार का भय होना चाहिए। इसलिए वह सदैव भय के कारण चौकन्ना रहता है, जिससे उसका भौतिक सानिध्य क्रमशः घटता जाता है। ये थोड़ा समझना चाहिए, मेरे इसको बोलूंगा जरूर। इसमें चक्रवर्ती पाद और अपनी टीका में और बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में भौतिक चीजें और आध्यात्मिक चीजें कार्य दोनों मिक्स हुए हैं। भगवान आ रहे हैं कि देव आध्यात्मिक शक्ति का मतलब हो रहा है, और कंस जो है, कंस जैसा व्यक्ति भौतिक कार्य भी कर रहा है, उसकी चीजों का भी वर्णन आ रहा है, ये मिक्स हो रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये इंगित करता है कि जब भगवान कृष्ण का भक्त भक्ति करते हैं तो भक्ति तो करते हैं लेकिन भोग भी करते हैं। क्यों भाई? अब हाथ तो नहीं खड़ा करवा रहा हूं किसी का, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम भक्ति करते हैं प्रारंभिक में स्पेशली, और कुछ कुछ भोग भी चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह भक्ति में आगे प्रगति करता है तो वह डरता है कि कहीं उससे कोई भोग का कार्य ना हो जाए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? शुरुआत में भक्ति भी चलती है, भोग भी चलता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति का ज्ञान होने लगता है वह समझता है कि इससे मेरी भक्ति में ह्रास होगा। उसे भय होता है कि इसकी वजह से मुझे दोबारा जन्म न लेना पड़े। क्या इसको समझ पा रहे हैं? जैसे माता देवकी भयभीत है यहाँ पे, इसी तरह भक्त भी भयभीत है, भयभीत रहता है कहीं कोई उससे अपराध ना हो जाए, कि उससे भक्ति का ह्रास ना हो जाए, और इससे वह भक्ति में प्रगति करता है। Does it make sense to you? यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। यानी कि जब पूरी तरह से उसकी भौतिक क्या कहते हैं कल्मश नष्ट हो जाएंगे, कोई भौतिक कार्य जीवन में नहीं रहेगा, तब कृष्ण हृदय में उदित होंगे। ऐसे फ्री में नहीं होने वाले। आपको याद है एक बार महाराज समझा रहे थे कि हम किसी भी साधन से भगवान को अपने हृदय में बाध्य नहीं कर सकते आने के लिए। हम साधन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे चित्त का निर्माण ऐसा हो, इतना शुद्ध हो जाए कि भगवान स्वयं आए। मेक सेंस टू यू? तो आप समझ रहे हैं कि कुछ भी गंदगी रहेगी तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। तो भक्त बड़ा सतर्क रहता है कि वह भौतिक भोगों में प्रवृत्त ना हो, ताकि कृष्ण कहीं उसके हृदय से चले ना जाए। ये भय रहता है भक्त को, गलती से भी गलती ना हो। प्रतीक रूप में माता देवकी का कंस से निरंतर डरना उन्हें शुद्ध बना रहा था। समझ में आया ये बात?
आप रिलेट कर पा रहे हो? प्रतीक, प्रतीक मतलब उपमा दी जा रही है कि जैसे माता देवी की कंस से डर रही थी, उसी प्रकार से एक शुद्ध भक्त को सदैव भौतिक सानिध्य से डरते रहना चाहिए। इससे भौतिक सानिध्य में रहने वाले सारे असुरों का वध हो जाएगा, जिस तरह कंस के द्वारा षड गर्भासुरों का वध हुआ था। अब इसको आचार्यगण कैसे समझाए हैं? कहते हैं कंस, फ्रॉम द फियर ऑफ कंस, जिस प्रकार से कंस ने उन 6 असुरों को मारा, और कंस है भय का प्रतीक। ये समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? कंस है भय का प्रतीक, तो जिस प्रकार से कंस के द्वारा असुरों को मारा गया, 6 असुरों को, उसके बाद बलराम जी आए और भगवान कृष्ण आए, उसी प्रकार से भक्त का भौतिक सानिध्य का भय, कहीं मेरे से भोगों में प्रवृत्ति ना हो जाए मेरी, इस भय से ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हैं, इन असुरों का वध होगा। जब मैंने इसको पढ़ा था तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ था, कितना सुंदर रिलेशन समझा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है या मुश्किल हो रहा है? कंस किसका प्रतीक है? भय का। कंस ने किसको मारा? 6 असुरों को। तो अब हाँ, काम क्रोध को उसने नहीं मारा, उसने 6 असुर जो माता देवी के गर्भ में थे, असुर पहले थे, उनको मारा। और उसका क्या रिलेशन है हमारी भक्ति से? हमें किस चीज का भय होना चाहिए? मंगल आरती में जाने का, कि अंजाद आके मंगल आरती उठाएगा, क्लास में आने के लिए बोलेगा? हाँ, भौतिक संग का, भौतिक संग, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। जैसे आपको फिर मैं बताना चाहता हूं, महाप्रभु की लीला में भी जब महाप्रभु ने छोटा हरिदास का बहिष्कार कर दिया था, तो भक्त लोग, बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड है, भक्त लोग स्वप्न में भी स्त्री से बात नहीं करते थे, गृहस्थ भी। आप पढ़िएगा उसमें, इतना डर गए सब लोग, स्वप्न में भी स्त्री का स्मरण नहीं कर रहे थे कि कहीं हमको महाप्रभु बहिष्कृत न कर दें। जिह्वार लालसा इति उतिधाय शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए, ये स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं भोगों में प्रवृत्त हो जाऊंगा तो मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। डरता है भक्त इस प्रकार से, और जब भक्त डरते हैं इससे और भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, तब भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो ये भय होना आवश्यक है, कहीं ना चाहते भी मुझसे कोई अपराध ना बन जाए। ठीक है, हम भयभीत नहीं कर रहे हैं जन्माष्टमी वाले दिन, लेकिन ये एक भय है, ये भय जो है हमारी भक्ति में प्रगति का कारण बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा भय होना चाहिए, कल मैं मंगल आरती के लिए पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मैं कल जब कर पाऊंगा। इतना भय तो सबको होना चाहिए कि मेरे 16 माला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ भक्तों को कोई भय नहीं होता, कितने माला बाकी? 5 माला बाकी है, शाम को 5 बज गए, कोई दिक्कत नहीं, अरे हो जाएगा प्रभु जी। हमारे एक भक्त थे, ब्रेकफास्ट हो गया? हाँ प्रभु जी ब्रेकफास्ट हो गया। कितने माले बाकी? 4। अरे प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी माला तो करो, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, शाम तक कर लेंगे हम। एक भक्त मुझे बोले तो हमने कहा प्रभु जी 11 बज जाए रात में तो भी माला करूंगा। हमने 11 बजे जिंदा रहोगे? ये कौन गारंटी दे सकता है? तो भय होना चाहिए कि हो सकता है मेरा आज आखिरी दिन है इस शरीर में, तो भक्ति करना चाहिए ठीक से। इससे भौतिक सानिध्य में रहने वाले सारे असुरों का वध हो जाएगा, जिस तरह कंस के द्वारा षड गर्भासुरों का वध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मरीचि मन से प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में मरीचि मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं आश्चर्य। भगवान शुद्ध भक्ति से प्रकट होते हैं, इसकी पुष्टि वेदों द्वारा हुई है। भक्तिरेवैनम दर्शयति, केवल भक्ति से ही मनुष्य को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो अब एक प्रश्न बनेगा कि भगवान तो हृदय में रहते हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है? रहते हैं, लेकिन उनके रूप लावण्य का अनुभव कहाँ कर रहे हो? जैसे अगर जॉइंटिस है तो रसगुल्ला मुंह में भी है तो क्या है, उसको रहने से कोई खास आपको लाभ तो नहीं महसूस हो रहा। यही बात बोल रहे हैं, भगवान दिख का रहे हैं उसमें। तो ये सानिध्य प्राप्त होता है, मतलब प्रेम भक्ति प्राप्त होती, तब वो भगवान को देख सकते हैं। भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए देवकी भक्ति की प्रतीक है और कंस भौतिक भय का प्रतीक है। क्लियर है? यही बात मैं समझा रहा था आप लोग को। जब भक्त भौतिक सानिध्य से डरता रहता है तो उसका असली पद यानी भक्ति प्रकट होता है, जिससे उसमें भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है।
जब हम भक्ति करते रहते हैं और साथ साथ भोगों से दूर रहते हैं, तब हमारी प्रगति बहुत तीव्र होती है। महाराज समझा रहे थे इस संबंध में कि भाई कार तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन रोड भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम अपराधों से बचते हैं तो हमारी रोड बड़ी अच्छी होगी, तो हम स्पीड से प्रगति कर सकते हैं। अगर हम अपराध करते हैं तो स्पीड, कार तो बहुत अच्छी है लेकिन तेज नहीं चला सकते हैं, आप तो ड्राइविंग जानते है कि नहीं। तो इसीलिए हमको कार भी चलाना है और प्रयास करना है कि हमारी कार गड्ढे में ना जाए और हम खुद ही अपने सड़क पे गड्ढे ना खोद लें। ये देखना चाहिए भक्तों को, स्पेशली आप वैष्णव अपराध के बारे में जानते हैं, बचना चाहिए उससे। जब मरीचि के 6 पुत्रों को ऐसे भय द्वारा वध हो जाता है और मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं। एक प्रश्न, पार्थ कृष्ण प्रभु को माइक दीजिए। पार्थ कृष्ण प्रभु, जब आप बाइक गाड़ी चलाते हैं तो केवल गाड़ी चलाते हैं या थोड़ा डर भी लगता है कि कोई ठोक न दे? माइक पे बताइए, एक लौकिक उदाहरण समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में लगता, अब तो नहीं लगता। अब मेरा अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, सब तरफ से गाड़ी चल रही हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे, सचेत नहीं रहते कि कोई गाड़ी ठोक न दे? एक हल्का सा फियर फैक्टर रहता है। ऐसा नहीं कि आप आपके हाथ पांव कांप रहे हैं, वो है नहीं, लेकिन आप सचेत रहते कि कहीं कोई इधर से ना चला जाए, उधर से ना चला। देखते रहते कि नहीं देखते रहते? मिरर लगा ही रहता है कि हाँ, लेफ्ट भी देखो और राइट भी देखो, कहीं गाड़ी गड्ढे में ना गिर जाए। देखते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं, भक्ति की अच्छी बात है, लेकिन यह भी देखें कि आसपास लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, किसी का अपराध ना हो जाए, ये देखते रहने चलना चाहिए। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, खाली ये बोल रहे थे। और सो ना जाए गाड़ी चलाते हुए भक्ति को आलस ना ढक ले। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर सचेत रहता है तो आगे वो प्रगति कर पाता है। इस तरह देवकी का 7वां गर्भ भगवान के प्राकट्य को सूचित करता है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य 6 पुत्र मार डाले जाते हैं, तो भगवान के प्राकट्य हेतु शेष अवतार उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है। ये लाइन समझ में आ रही है? तो अभी अगर हमारे हृदय में काम है, मुंह है, मद है, मात्सर्य है, कोई कठिनाई नहीं है, मुझे मत्सरता नहीं है, तो आप कभी चेक कीजिएगा। मान लीजिए आप कुछ कार्य कर पाते हैं, जो कुछ कार्य कर पाते हैं, नहीं पहले जो कुछ कार्य नहीं कर पाते, मान लो आप ऐसे मोस्टली किसी को खाना तो आता ही, सॉरी खाना बनाना तो आता नहीं है, खाना सबको आता है, खाना बनाना नहीं आता, तो मान लो करुणा मित्र वो अच्छा खाना बनाते हैं, तो हम लोग कहें करुणा मित्र खाना अच्छा बनाते हैं, भोग अच्छा बनाते हैं। आप लोग कुछ होगा, कुछ नहीं, हाँ अच्छा बनाते हैं, हम भी बोले अच्छा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप खाना अच्छा बनाते हैं और फिर बोला जाए करुणा प्रभु बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तब बाहर से आप बोल सकते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हृदय में कहेंगे नहीं, इसमें नमक तो ठीक से चलता नहीं, ऐसे वैसे मन ऐसा बोलता है। ईमानदारी से बोलिए कि आपके हृदय में ऐसा चीज है कि नहीं है? है। बाहर से हम बोलते हैं हाँ प्रभु जी आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, इससे अच्छी क्लास तो मैं दे सकता हूँ। तो अब ये ठीक है, ये आत्मा का गुण नहीं है, ये मास्तरता रहती है। अगर जो भक्त ईमानदार है वो देखिएगा कि मैं खुश नहीं हुआ। गुरु महाराज संबंध में बोल रहे थे कि अगर कोई भक्त किसी भी उद्देश्य से भक्ति कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट, जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आप भक्ति में प्रगति करोगे। एक पॉइंट अपने हृदय में झांकना चाहिए। आज के दिन में हमें झांकना है, क्योंकि जैसे नहीं जन्माष्टमी एक दिन मनाई, हम चाहते हैं कि रोज हमारे हृदय में भगवान प्रकट, नित्य भगवान प्रकट हो। तो एक एक दोष को देखना होता है। जैसे एक माली देख रहा है कौन कौन सी घास उग रही है, और कोई खराब घास तो नहीं उग रही है, उसे उखाड़ के फेंकना होता है, देखना होता है। शायद वो घास भक्ति जैसी दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसे उखाड़ना होता है। माली हो या सेई बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। ये तो है, श्रवण कीर्तन के द्वारा आपको अपनी भक्ति लता को सिंचन करना है, लेकिन हृदय के दोषों को भी देखना है और उन दोषों को निर्मूलन करना है, उनको फीड नहीं करना है। समझ रहे हैं? जब तक ये दोष हैं तब तक हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कृष्ण हमारे हृदय में प्रस्तुत हो जाएंगे। मैं निराशा वाली बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे मान लो माता देवकी के 5 लड़के हुए थे, तो उनको क्या उम्मीद वो कर सकती थी कि अगला लड़का कृष्ण हो जाए? पहले से डिसाइडेड है 8वां लड़का ही होगा। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से जब तक हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, चेतो दर्पण मार्जनम, तब तक सोचना नहीं, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। इसे साइंस, ये विज्ञान है। क्या ये निराशा हो रही है, क्या आशा हो रही है, क्या हो रहा है? विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारा कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह कमी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मर रहे हैं धीरे धीरे, भगवान की कृपा से, भगवान के नाम के द्वारा मारे जाएंगे, और उसके बाद भगवान प्रकट होंगे। और भगवान जब अगर प्रकट होंगे तो कब तक प्रकट रहेंगे? अरे कोई उत्तर ही नहीं बोल रहा है। एक दिन में प्रकट होकर चले जाएंगे?
कभी भी नहीं। भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो भगवान चाहेंगे तो भी नहीं जा सकेंगे। अब जानते हैं ना बिल्व मंगल ठाकुर की कथा, मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि बिल्व मंगल ठाकुर जी अंधे थे और कृष्ण उनको हाथ पकड़ करके वृंदावन में सब जगह लेके जाते थे। तो फिर कुछ समय के बाद छुड़ा के, मतलब फिर चले जाते थे कृष्ण। तो एक बार वो कृष्ण का हाथ पकड़े हुए थे, तो एक बार कृष्ण हाथ छुड़ा के चले गए तो कृष्ण को चैलेंज किया, तुम अपने आप को बहुत बलशाली मानते हो, हाथ तो छुड़ा दिया ठीक है, तुम चले गए, लेकिन मेरे हृदय से जाके दिखाओ। तो ये हमारा गोल है कि कृष्ण को, अपने हृदय को इतना शुद्ध कर लें कि कृष्ण कभी नहीं जाए। और ये भागवत में लिखा है, दौतात्मा भवतात्मा पुरुष पादम एकम न मुंचति। कृष्ण कथा सुन करके एक बार भक्त का हृदय शुद्ध हो गया तो भगवान कृष्ण कभी एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से नहीं जाते। ये गोल है, इसके अलावा कोई गोल संतुष्ट नहीं कर सकता। न आहार, न भय, न मैथुन, न कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ये बात भक्त को समझना चाहिए। आज ही महाराज समझा रहे थे किस प्रकार से, बता रहे थे वृंदावन में कोई दंपति हैं, शादी अभी हुई है लेकिन भोग में प्रवृत्त नहीं है, पूरी रात वो जप कर रहे हैं, जप करते हैं दोनों पति और पत्नी। तो हम चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई आश्रम में हो, जब तक मैं कृष्ण की बिना भक्ति प्राप्त नहीं करूंगा मैं सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए इन असुरों को मारना है, इन असुरों को फीड नहीं करना है। और स्वाभाविक है, जब असुरों को आप फीड नहीं करेंगे तो गुस्सा होंगे। क्या है, हम इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, अभी तक हमें तुम खिलाते आए हो, क्यों नहीं खिला रहे हो? नहीं, हमको नहीं खिलाना। ठीक है, तब वो धीरे धीरे करके मरेंगे और तब भगवान की कृपा से भगवान हमारे हृदय में अवतरित होंगे। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य में उसकी सहज कृष्ण चेतना जागृत होती है तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यही व्याख्या करी है। एक संबंध में एक और बात है कि धाम मामिकाम का अर्थ है, जहां तक मैं स्मरण, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं इस पे कि ये बलराम जी जो हैं ये ब्रज में जाएंगे और ब्रज में जाएंगे और इनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरे आश्रय हैं। इस तरह से कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी के बिना मेरे को मेरी लीला अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कीजिए कि उसमें कि वहां पे हैं, ब्रज में हैं। और कुछ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, अगर कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, बातें सारी क्लियर होगी इसमें। एक बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वो कह रहे हैं इसके अंत में, कृष्ण प्रेम का लक्षण ये है कि कृष्ण की सेवा करने की उत्कट इच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम का अर्थ है कि कृष्ण की सेवा करने की उत्कट इच्छा, एकमात्र इच्छा और कुछ इच्छा नहीं। कृष्णेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले प्रेम। तो कह रहे हैं कि जब यह इच्छा भक्ति के गर्भ में प्रकट हो जाती है तो विषयों को भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है। समझिए, बलराम जी कौन है? बलराम जी सेवक भगवान हैं, हर रस में वह कृष्ण की सेवा करते हैं शाश्वत रूप से। अब समझ रहे हैं, बलराम जी गर्भ में आ रहे हैं मतलब भक्त के हृदय में कृष्ण की सेवा करने की उत्कट लालसा आ गई है। और ये जो भोगों की प्रवृत्ति वो क्यों हो रही है? काम, क्रोध इत्यादि से। तो यह नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण की सेवा की इच्छा बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ गई कि भोग है ही नहीं। तब उस प्रकार से, हाँ ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अनंत भगवान जब जो मूर्तिमान सेवा स्वरूप हैं वे देव की गर्भ में आए, तो ये दिखाता है कि जब भक्त की भक्ति इतनी बढ़ जाती है, केवल कृष्ण की उत्कट सेवा करने की इच्छा होती है, तो भोग की प्रवृत्ति अपने आप नष्ट हो जाती है, असुर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और जब इस प्रकार की उत्कट कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होगी तब कृष्ण हृदय में प्रकट होंगे। थोड़ा पे भी विचार कीजिए। मान लीजिए कृष्ण अभी सामने आ जाएं, तो अब हम इस समय हम लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सेवा कर देंगे, फिर कहेंगे अरे भाई मुझे भी तो अपने कुछ काम करने हैं कि तुम्हारी सेवा ही करता रहूं। तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, हम तो कृष्ण की सेवा करेंगे। जब नाम के रूप में आ रहे तभी हम क्या सोचते? 2 घंटा पूरा कब होगा? अब मैं ऑब्वियसली, हम सामान्य साधकों की बात कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली कुछ लोगों को टेस्ट भी हो सकता है। तो अब जो भी स्थिति हमारी है, हम भक्ति करते रहेंगे। भोग की प्रवृत्तियां हैं जो कृष्ण के साथ नहीं रहना हमको देना चाहती हैं, हम तो चाहते हैं। तो जैसे जैसे भक्ति करते करते ये भोग की प्रवृत्ति नष्ट होगी, सेवा की इच्छा बढ़ेगी, तो हरिदास ठाकुर जी की तरह एक दिन कभी होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि पूरी रात निकल गई नाम करते करते। जैसे हम लोग को रोज पता नहीं चलता ना, रात निकल गई सोते सोते।
है कि नहीं? ये तो रोज ही हो रहा है। अरे 4 बज गए, अभी तो सोया था मैंने, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ऐसी स्थिति भक्त की, हम सभी का अधिकार उस पे भगवान की कृपा से होगा। तो भक्ति करते रहना है, हम तभी भगवान प्रकट होंगे। और इस प्रकार से भगवान सेवा, प्रेम, भक्ति जहाँ पे होती है वहां प्रकट होते हैं। तो हमने आज यहाँ पे सीखा कि माता देवकी के गर्भ में पहले बलराम जी आए, शरासुरों को मारा। और हम अगर चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान प्रकट हों, तो हमें माता देवकी की तरह ही जितना भी कष्ट हो भक्ति को करने में, कुछ भी कष्ट आए, तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं तो कोई ये भी कहेगा अरे मैं 16 साल से 16 माला कर रहा हूं, अभी तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए, तो यह भी सहन करना है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे प्रगति करते जाएंगे ये सब बातें आगे से मन से हटती जाएंगी। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ। तो वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है किसी डिवोटी का? ओके, ये कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बाहर AK-47 लेके खड़ा हुआ है। नहीं नहीं, अभी अभी डाल दे रहा हूँ।